हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था सॉलिड स्टेट की थियोरी हम लोगों ने डिस्कस करी थी, जिसमें फार्मूला वगैरह सब मैंने समझा दिया था, क्या याद करना है क्या याद नहीं करना है। अगर आप लोग टाइम सेव करने के लिए डायरेक्टली लेक्चर देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उस लेक्चर को आप देख लें। वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से आधे घंटे की वीडियो है या शायद 20-25 मिनट वीडियो है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो आप उसे स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आप करेंगे बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी यहाँ पे भी चीज़ें समझाई जाएंगी, तो कोशिश करते हैं इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की। तो क्वेश्चन आप लोगों का है पहला, द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हमारे पास 7 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर जो पॉसिबल स्ट्रक्चर ज्योमेट्रीज बनती हैं उनको बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। वो कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो जैसे क्यूब होता है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि हेक्सागोनल हो गया, और रोम्बोहेड्रल हो गया, रोम्बिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, ट्राइक्लिनिक हो गया। तो सब में अलग अलग एंगल होते हैं, अलग अलग साइड्स होती हैं। तो क्यूब हमारा क्या होता है? क्यूब में सारी साइडें क्या होती हैं? सेम होती है, A = B = C, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो इसे कहा जाता है मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म। और सबसे अनसिमेट्रिकल फॉर्म जो होती है, जिसमें A B के बराबर नहीं है, B C के बराबर नहीं है, अल्फा बीटा इक्वल नहीं है, गामा भी इक्वल नहीं है, और 90 डिग्री भी नहीं है कोई भी। तो इसे कहा जाता है ट्राइक्लिनिक, मोस्ट अनसिमेट्रिकल फॉर्म। तो नीचे देखें, ब्रेवियस लैटिस आर, तो मैंने बताया अभी कितनी होती है? 14 होती हैं। और टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पूछेगा तो 7 बोलेंगे। चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या है देखें, इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ईच एटम ऑन अ कॉर्नर इज शेयर्ड बाय। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि जो हमारा क्यूब होता है उसके हर कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब जो कॉर्नर वाला एटम है वो कितना इस क्यूब के अंदर आया है? तो मैंने कहा था जिस कमरे में आप बैठे हैं वो क्यूबिकल है, उसके कॉर्नर को देखो। उसके कॉर्नर में तुमने अगर एक बॉल रख दी है, ठीक है, कोने में एक बॉल फिट कर दी है, तो वो बॉल आपके कमरे में ही थोड़ी होगी। वो कोना किस किस कमरे में जा रहा है? नीचे 4 कमरों में वो कोना हो सकता है। यानी कि अगर उस कोने को देखें हम और 4 कमरे नीचे बनाएं तो चारों कमरों में कॉर्नर होगा। और इसके ऊपर भी कमरे बना दें अगर 4, तो उनके लिए भी नीचे वाला कॉर्नर हो जाएगा। तो इस तरीके से कितनी जगह शेयर होता है? 8 जगह। तो आपके हिस्से में सिर्फ कितना आता है? 1/8। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ईच एटम ऑन अ कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय। तो कितने यूनिट सेल में शेयर होता है? वो 8 यूनिट सेल में, 8 कमरों में शेयर होता है। फिर क्या है, इन एफसीसी क्यूबिक यूनिट सेल एन एटम एट द फेस कंट्रीब्यूट टू द यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्या होता है? हर कॉर्नर पे होने के साथ साथ हर फेस पे भी हो। कितने फेस होते हैं? 6। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं, एक छत वाला फेस हो गया, एक जमीन वाला हो गया, ये छत हो गई, ये जमीन हो गई नीचे, एक राइट में हो गया, एक लेफ्ट में हो गया, एक सामने हो गया आपके, और एक पीछे हो गया। तो 6 फेस होते हैं। अब इमेजिन करो जिस कमरे में आप बैठे हो और ऊपर देखो, हाँ हाँ देखो ऊपर, और बिल्कुल छत के बीच में एक बॉल लगा दो, तो वो बॉल जो है वो कितने कमरों में जाएगी? एक तो आपके कमरे में जाएगी, और एक जो ऊपर कमरा बना होगा उसकी जमीन से निकलते हुए ऊपर आएगी। तो आधी ऊपर आधी नीचे। तो कितना शेयर होता है? फेस वाले का हाफ शेयर होता है, तो 2 जगह शेयर होती है वो। तो ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल एन एटम एट द बॉडी सेंटर इज शेयर्ड बाय। अगर तुम्हारे कमरे के बिल्कुल बीच में एक एटम है तो क्या किसी और के कमरे में जाएगा? वो किसी और के कमरे में शेयर नहीं होगा। तो बीसीसी मतलब क्या होता है कि हर कॉर्नर पे तो हो, लेकिन एक एटम बिल्कुल बीच में हवा में लटका है कमरे के बीच में, तो वो कहीं और शेयर नहीं होगा, तो एक ही जगह शेयर होगा। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ अ मोनो एटॉमिक एलिमेंट ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो अभी मैंने बताया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है? हर कॉर्नर पे एक एक एटम होता है जिसका 1/8 आपको मिलता है। तो टोटल एटम कितने हो गए? 8। एक का हिस्सा कितना है? 1/8। तो टोटल एक एटम आ गया। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर पे तो है ही, तो कॉर्नर का कैलकुलेशन तो वही रहेगा, 8 × 1/8। एक बीच में भी प्रेजेंट है तो +1, तो कितना हो जाएगा? 2। तो पहले आएगा 1 फिर आएगा 2, तो एक ही ऑप्शन है। एफसीसी में भी निकाल लो, चलो बताए तो है मैंने, इसलिए मैंने कहा कि लेक्चर देख लेना पहला।
कॉर्नर वालों की वजह से तो कंट्रीब्यूशन ये हो गया, हर फेज पे कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2, कितने फेज हैं 6, तो 3 ये आ गया, 1 ये आ गया, तो 4 ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल? प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको कहा जाता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को कहा जाता है, सिंपल क्यूबिक। नॉन प्रिमिटिव में सब आ जाते हैं, BCC, FCC, ECC। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ A स्टैंड फॉर द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सिस्टम, तो एक है सिंपल क्यूबिक, BCC, और तीसरा है FCC। तो देखिए क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC, और BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा है हमारा FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इनके लिए जो रिलेशन होता है वो होता है A इज इक्वल टू 2R, यहाँ होता है 4R इज इक्वल टू A√3, यहाँ होता है 4R इज इक्वल टू A√2। ठीक है, तो क्योंकि आप ऑप्शंस में देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रैक्शंस में दिख रही हैं आपको वैल्यूज़, और एक थर्ड वाला नहीं है, बट वो रिलेशन नहीं आ पाएगा। इन्हें सेम तो करना है, या तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके 4R बनाओ, या फिर इनको डिवाइड करो। तो डिवाइड वाले ऑप्शन ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं डिवाइड के साथ जाना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ से 2R, इसको भी 2R बना लेते हैं, तो 2R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A√3/2। यहाँ से 2R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A√2/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन भी शायद मुझे लग रहा है नज़र नहीं आ रहा है, A√3/2। देखो √2 से 2 काटते हैं तो नीचे √2 आ जाएगा। ठीक है, तो A/√2, तो ऐसा आंसर भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही मैच कर रहा है। देखो √3/2, बट ये आगे वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या करो, एक काम और करेंगे, आप इसे 2 से और डिवाइड करो। तो इसे 2 से डिवाइड करोगे तो A/2 हो जाएगा, इसे डिवाइड करोगे तो A√3/4 हो जाएगा, इसे डिवाइड करोगे तो A2√2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल तो है। तो ये आंसर कोई मैच कर रहा है, देखो ये मैच कर रहा है आपका 1/2, A√3/4, और ये वाला है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर ऑफ इक्वल साइज इन 3 डायमेंशनल इन बोथ HCP एंड CCP। CCP से कौन सी यूनिट सेल बनती थी? FCC। HCP मैंने नहीं बताया था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मैंने कहा तो उतनी ज़रूरत नहीं है। FCC जैसी ही सारी कहानी है। ठीक है, इसकी यूनिट सेल को हेक्सागोनल ही बोलते हैं, कुछ अलग नाम नहीं। लेकिन CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर जो यूनिट सेल होती है वो होती है FCC। तो यहाँ पे जो परसेंटेज होता है वो होता है, कितना होता है स्पेस ऑक्यूपाइड, जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 74%। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों में होती है, बराबर होती है दोनों में। ये भी ओरल है, देखो द स्पेस ऑक्यूपाइड इन BCC। BCC में कितना बताया था मैंने, 68%, और सिंपल क्यूबिक में 58। अब यहाँ पे ध्यान रखना, वेकेंट स्पेस दिया, अगर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं तो वेकेंट खाली कितना होगा, अगर 68% ऑक्यूपाई कर दिया तो खाली कितना बचेगा बताओ, 100 माइनस 68, तो 70 हो गया और 32 हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो सिंपल चैप्टर है, मैंने बोला था आप लोगों को। इसमें क्या कह रहा है, इन क्लोज्ड पैक्ड लैटिस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल वंस विल बी। तो क्या रिलेशन होता है इनमें, ये हाफ आती है, कैसे आती है देखो, जितना Z होता है उतनी होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है वो ट्वाइस होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट्स कितनी होंगी कंपेयर करी जाए अगर टेट्राहेड्रल से, तो टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन में कितनी होंगी, हाफ होंगी। यानी कि ऑक्टाहेड्रल अगर 6 है तो टेट्राहेड्रल कितनी 12 है, तो ये हाफ होंगी। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए कैटायन ऑक्यूपाइंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अगर कोई एटम जिस वॉइड में रहता है उसी का कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितने एटम टच करते हैं, 6। तो मैंने बताया था ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं, एक सिंपल सा क्वेश्चन रखा है मैंने, क्या पता। अ कंपाउंड कंटेन P एंड Q, तो 2 एलिमेंट है उसके अंदर P Q। ठीक है, एटम Q आर इन CCP, तो Q जो है वो CCP बनाता है। CCP का मतलब मैंने बताया था कौन सी यूनिट सेल, FCC। ठीक है, तो FCC में रहता है Q, और FCC में Z कितना होता है 4, तो कितने Q है हमारे पास 4। फिर कह रहा है वाइल P ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल साइट्स, P कहाँ रहता है, ऑल टेट्राहेड्रल साइट्स में रहता है। तो तुम मुझे बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है। अभी मैंने बताया कि जितना Z होता है उतनी होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड,
तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी 8, तो P कितना आ गया 8, Q कितना आ गया 4, 4 से डिवाइड कर लो तो ये P2Q ये आ गया P2Q। चलो ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने टेबल बताई थी आप लोगों को रेडियस रेशियो कहा था लास्ट ईयर भी सवाल यहाँ से आया है। द लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल शेप इज मिनिमम, ये होता है 0.155 से बड़ा और 0.414 के बराबर और उससे कम, ये होती है टेट्राहेड्रल वॉइड की रेंज। तो 0.155 से 0.225, नहीं कौन सा है, सॉरी 0.225 से, ठीक है 225 से, ये वाला है। इससे आगे चले जाते हैं तो ऑक्टाहेड्रल में, ये ऑक्टाहेड्रल की रेंज होती है, ये ट्राइंगुलर की है, ये लीनियर की रेंज है, ठीक है। फॉर एन ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट द लोएस्ट रेडियस रेशियो लिमिट, देखो ऑक्टाहेड्रल के लिए पूछा है मैंने यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल के लिए रेडियस रेशियो लिमिट क्या है, अभी टेट्राहेड्रल के लिए बताई थी। ऑक्टाहेड्रल के लिए जो लिमिट होती है वो होती है 0.414, ठीक है, लिमिट इक्वल हो और कम हो, ठीक है 0.732 से, 0.732 बोलेंगे सर ये, ठीक है, इससे कम होना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा खाली, 0.414 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0.414 से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है उसकी लिमिट है 0.732, या तो इसके बराबर हो या फिर इससे कम हो। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ NaCl यूनिट्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। पूरा जो NaCl का स्ट्रक्चर बनता है ना, एक क्रिस्टल बनता है 4 NaCl, याद रख लो, ऐसे क्या पता ऐसे पूछ ले, 4 NaCl कैसे बनता है उस पर तुम्हें जाना ही नहीं है अभी। फिर आते हैं आपके छोटे मोटे डिफेक्ट, मैंने डिफेक्ट आप लोगों को सिखाए थे। शॉर्टकी का मतलब मैंने याद कराया था शॉर्टेज, जब इक्वल नंबर में कैटायंस और एनायंस बाहर हो जाए, यानी कि 2 पॉजिटिव गए तो 2 नेगेटिव, तो क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल क्या हो जाएगी, कम। अगर क्लास में से कोई बाहर चले जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। उसके बाद है शॉर्टकी एज वेल एज फ्रैंकेल डिफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड इन, तो क्या एग्जांपल था वो AGBR, ऐसा एग्जांपल एक लौता यही है जो फ्रैंकेल डिफेक्ट भी दिखाता है। और शॉर्टकी में तो मैंने बताया इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन बाहर चले जाते हैं। फ्रैंकेल में क्या होता है, कोई कैटायन अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड यानी कि अंतराकाशीय स्थल में अपने पास खाली जगह में बैठ जाता है। उसके बाद इसमें क्या है, इनकरेक्ट ढूंढना है, तो फ्रैंकेल डिफेक्ट इज फेवर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, ठीक है। डेंसिटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ क्रिस्टल विथ शॉर्टकी डिफेक्ट, सही है। फ्रैंकेल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड इन विच साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर ऑलमोस्ट इक्वल, गलत है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। फ्रैंकेल डिफेक्ट कब दिखाया जाता है, जब कैटायन जो होते हैं वो छोटे होते हैं और एनायन बड़े होते हैं, जबकि शॉर्टकी में होता है कैटायन और एनायन का साइज बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें थी, तो बेसिक से सवाल हैं इस पे, और मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया भी था। कोई अगर यही देख रहा है तो मैं फिर बता देता हूँ, आपने एक ब्रैग्स इक्वेशन का फॉर्मूला याद करके ले जाना है, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। अगर पूछे आपसे ब्रैग्स इक्वेशन कौन सी है उसमें से, तो ये है आपका 2d sin थीटा, ठीक है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, और बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।